देख रहे हैं सक्षम भारत टीवी। कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे है। हर वर्ष 17 मई को यह मनाया जाता है। 17 मई को मनाने का इसका तात्पर्य यह है कि सारे विश्व में जो पूरा टेलीकॉम नेटवर्क है उसका रेगुलेशन और उसके स्टैंडर्ड डिसाइड करने का काम यह इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन करता है। इसकी स्थापना 17 मई 1865 को हुई थी और इसी के उपलक्ष्य में 17 मई को वर्ल्ड टेलीकॉम डे यह सेलिब्रेट किया जाता है। पहले ये वर्ल्ड टेलीकॉम डे ही था, लेकिन वर्ष 2006 के बाद इसमें इंफॉर्मेशन सोसाइटी भी जोड़ दिया गया है और इसलिए इस युग में इसे वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कहा जाता है। इस वर्ष जो ITU ने इस दिवस का जो विषय दिया है वो है जेंडर इक्वेलिटी इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में या संपूर्ण विश्व में जो एक लैंगिक असमानता है, अर्थात पुरुष और महिलाओं को मिलने वाली जो असमानता है, उसको डिजिटल टेक्नोलॉजी किस प्रकार से उसको साध्य कर सके, ये इनइक्वालिटी को कम कर सके, इसके संदर्भ में है। हमारे देश में भी हम जानते हैं, विशेष करके जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटी है। इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको कहना चाहूँगा, जिसको अगर हमारा देश पूरा कर सके तो इनइक्वालिटी को काफ़ी हद तक हम लोग कम कर सकते हैं। सबसे पहला होता है टेलीकॉम ऑपरेटर का अपना रोल। टेलीकॉम ऑपरेटर ने जहाँ तक संभव हो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इक्वल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात इक्वल अपॉर्चुनिटी अर्थात इक्वल सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए। दूसरा होता है सरकार का रोल। सरकार को जिस प्रकार से शहरों में एक पूरक वातावरण है, देखिए टेक्नोलॉजी कोई भेदभाव नहीं करता, टेक्नोलॉजी पुरुषों को और महिलाओं को एक जैसी सर्विस देता है, लेकिन वो सर्विस का उपयोग करने के लिए जिस प्रकार की स्वतंत्रता महिलाओं को होनी चाहिए, विशेष करके ग्रामीण क्षेत्रों में वो नहीं है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे अगर कोई महिला ग्रामीण क्षेत्रों में कोई मोबाइल का इस्तेमाल कर रही है तो सहज रूप से उसे कहा जाता है कि तुम तो घर में बैठी हो, तुम्हें मोबाइल की क्या ज़रूरत है, उसे प्रिवेंट किया जाता है। उसी प्रकार से महिलाओं को इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियों से लाद दिया जाता है कि उन्हें समय ही नहीं मिलता कि इन डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपना उत्थान कर सकें। हमें इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि पुरुषों का भी यदि उत्थान होना है तो उसमें महिलाओं का सहभाग बहुत ज़रूरी है। वो महिला ही हैं जो एक बालक से पुरुष को सशक्त पुरुष के रूप में उसका निर्माण करती हैं। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो घटक है वो है उपभोक्ता खुद। दूरसंचार की सर्विस मिलने के बावजूद उसको हम किस प्रकार से इस्तेमाल करें और किस प्रकार से सर्वांगीण उत्थान करें, ये बहुत ज़रूरी है। हम विशेष करके भारत देश में देखते हैं कि जो दूरसंचार सेवाएं हैं उसका अधिक से अधिक जो इस्तेमाल है वर्तमान समय में वो मनोरंजन के लिए अर्थात एंटरटेनमेंट के लिए हो रहा है, जबकि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम शिक्षा, हेल्थ केयर, एजुकेशन और सर्वांगीण विकास के लिए इन टेक्नोलॉजी का हमने इस्तेमाल करना चाहिए। तो यह भी बहुत ज़रूरी है कि जो इसके उपभोक्ता हैं वो खुद ही ये निर्णय ले, खुद ही डिसाइड करें कि जब हमें एक अच्छे दर्जे की अगर टेलीकॉम सर्विस मिलती है तो उसका उपयोग हम किस प्रकार से कर सकें। ITU ने इस वर्ष मतलब 2025-26 के लिए ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके जेंडर इनइक्वालिटी को किस तरह से ख़त्म करना है ये प्रण लिया है। और विशेष करके भारत सरकार में कई पहल की जा रही है, जिसमें BSNL का एक दूरसंचार सरकारी कंपनी होने के नाते बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं समझता हूं कि ITU के इस उद्देश्य में भारत सरकार और BSNL दोनों काफ़ी कारगर साबित होंगे और ये जेंडर इनइक्वालिटी है इसको समाप्त करने के लिए एक अहम भूमिका निभाएंगे। सभी को पुनः वर्ल्ड टेलीकॉम एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।